नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक पर। दोस्तों यहाँ पर हम लोग रेलवे से संबंधित समान विज्ञान का टेस्ट लगाएंगे जो कि आपके मॉडल टेस्ट पेपर आपके तैयार किए गए हैं। और इसके पहले हमने यहाँ पर केमिस्ट्री के मॉडल टेस्ट पेपर आपके कंप्लीट कराए हैं। अब आपके यहाँ पर बायोलॉजी के चल रहे हैं। बिल्कुल बेहतरीन प्रश्न है और आपके एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं और प्लेलिस्ट में बने हुए वीडियो देख सकते हैं। लगभग आपके 150 से ज़्यादा आपके प्रैक्टिस सेट आपके सामान्य विज्ञान के कंप्लीट हुए हैं और लगभग आपके 50 से ज़्यादा आपके जीके के और सामान्य विज्ञान और विज्ञान के संबंधित आपके 50 कुल मिला के लगभग 200 से 250 वीडियो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप लोग लगातार यहाँ पर देखते रहिए और सामान्य विज्ञान की तैयारी करते रहिए। चलिए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है। तो पानी द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी नहीं है? तो याद रखिए, आपकी ये बीमारी है फ्लू। ठीक है, फ्लू बीमारी आपके पानी के द्वारा नहीं होती है, लेकिन टाइफाइड, हैजा और आपकी अमीबियस ये आपकी बीमारियां होती हैं जो कि पानी के द्वारा होती है। ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करती है? तो अगर किसी व्यक्ति को न्यूमोनिया हो जाता है तो उसका जो अंग आपका कह सकते हैं ग्रसित होता है, तो कौन सा अंग होता है? ये अंग होता है आपका फेफड़ा। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, फेफड़ा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे कि पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? पीलिया किसके संक्रमण के कारण? अगर आपकी किसी प्रकार के यकृत में अगर प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो आपको कह सकते हैं पीलिया होने की संभावना हो जाएगी। तो अब था ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? यकृत। ठीक है, तो यकृत के कारण क्या हो जाती है? आपकी पीलिया नंबर बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट कर आपसे, किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? तो घेंघा रोग होता है किसके कारण से होता है? याद रखिएगा, तो घेंघा रोग होता है आपके आयोडीन की कमी से। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, आयोडीन। नेक्स्ट कर आपसे, कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो भाई कीड़ों के अध्ययन को बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, ओडोंटोलॉजी। नेक्स्ट कर आपसे, त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो त्वचा का अध्ययन कहलाता है आपका डामेट्रोलॉजी। ठीक है, डामेट्रोलॉजी। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं। तो मांसपेशियों का जो अध्ययन हम लोग करते हैं किसके अंतर्गत करते हैं? ये करते हैं हम लोग मायोलॉजी के अंतर्गत। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, मायोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट कर आपसे कि जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहता है? तो जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है आपका ऑप्शन राइट आपका डी, आपका डेमोग्राफी। क्या कहलाता है भाई? डेमोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट कर आपसे, मधुमक्खियों का पालन कहलाता है। मधुमक्खियों को जो पालना अर्थात ये जो प्रक्रिया होती है अर्थात ये क्रिया होती है तो किसके अंतर्गत? तो आपकी एपी कल्चर अर्थात मधुमक्खियों को पालन होता है एपी कल्चर के अंतर्गत। नेक्स्ट कर आपसे, कालाजार। देखिए, एक बुखार होता है कालाजार और ये किस मक्खी के काटने से होता है? तो आपकी बालू मक्खी कह सकते हैं, आपकी लिस्टमैनिया। ठीक है, लिस्टमैनिया अर्थात कह सकते हैं बालू मक्खी होती है जिसके काटने से कालाजार आपका बीमारी हो जाती है अर्थात एक प्रकार का बुखार। नेक्स्ट कर आपसे कि मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा? मच्छर में मलेरिया परजीवी, देखते हैं कि मच्छर के माध्यम से ही आपका मलेरिया रोग होता है। इस जीवन चक्र की खोज जो खोजा था किसने खोजा था? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, रोनाल्ड राउंड। ठीक है, रोनाल्ड राउंड ने मच्छरों में कह सकते हैं कि मलेरिया परजीवी जीवन चक्र खोजा था। नेक्स्ट कर आपसे, निद्रा रोग फैलाने वाला मच्छर कौन सा है? तो निद्रा रोग जो फैलाता है तो वो फैलाता है आपका सीसी मक्खी। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, सीसी मक्खी। नेक्स्ट कर आपसे, मलेरिया रोग का कौन सा वाहक है? मलेरिया रोग का वाहक कौन है? अर्थात मलेरिया रोग जो फैलता है किसके कारण? तो मादा एनोफिलीज के द्वारा। किसके द्वारा? मादा एनोफिलीज के द्वारा। याद रखिए कि आपको जो मच्छर काटते हैं वो मादा मच्छर ही काटते हैं और अगर कहीं मान लो नर मच्छर काटने लगे आपको तो समझो कि आपकी नैया पार ही है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मादा एनोफिलीज। नेक्स्ट कर आपसे, मछलियों में श्वसन क्रिया किसके द्वारा होती है? तो याद रखिए, मछलियों में श्वसन क्रिया होती है वो आपके गिल्स के द्वारा। ठीक है, गलफड़ों के द्वारा होता है। ऑप्शन राइट आपका सी, गिल्स के द्वारा। नेक्स्ट कर आपसे कि मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, 3 कक्ष होते हैं। ठीक है, 3 कक्ष। ये देखो लाल वाला कलर पर ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी 2 आंसर आपको दिख गए थे। यहाँ से कर आपसे, घोंसला बनाने वाला सांप बताइए। घोंसला कौन सा सांप बनाता है? जवाब दीजिए यार। घोंसला बनाने वाला सांप होता है आपका किंग कोबरा। कौन सा होता है? किंग कोबरा होता है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, किंग कोबरा। किंग कोबरा है। नेक्स्ट कर आपसे, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा जीवित पक्षी, तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी होता है आपका ऑस्ट्रिच या कह सकते हैं आपका शुतुरमुर्ग। ठीक है, शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट कर आपसे, सबसे छोटा पक्षी,
तो आप सबको पता होगा सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, हमिंग बर्ड। ठीक है, हमिंग बर्ड ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, पेंगुइन चिड़ैया कहाँ पर पाई जाती है? पेंगुइन चिड़ैया कहाँ पर पाई जाती है? तो पेंगुइन चिड़िया जो आपकी पाई जाती है आपकी कहाँ पर, ये पाई जाती है आपके अंटार्कटिका महाद्वीप पे। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका सी। आपकी पेंगुइन चिड़ैया जो होती है, कह सकती है चिड़िया होती है, आपके अंटार्कटिका में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे, डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? तो याद रखिए जो डॉल्फिन मछली है वो आपकी स्तनधारी में आती है। किस में आती है? स्तनधारी में आती है। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे, सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन सा है? सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन सा है? तो सबसे विशाल आपका हो जाएगा यहाँ पर स्तन आपका नीली व्हेल, मतलब कि नीली व्हेल मछली हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय आपका जो हो जाएगा आपका कौन सा, तो स्तनी आपका हो जाएगा बाघ। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है? तो देखो लक्ष्य निर्धारण हेतु जो रडार तंत्र होता है वो आपके चमगादड़ में होता है। किसमें होता है? चमगादड़ में। ये लोग अल्ट्रासोनिक तरंगे उत्पन्न करते हैं जिनके माध्यम से ये रात में उड़ने में सहायता करते हैं। उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ हैं क्योंकि उनके मुख से उत्पन्न होता है। तो उनके मुख से कौन से तरंगे? तो आपकी अल्ट्रासोनिक तरंगे उत्पन्न होती हैं, इस कारण से आपके उड़ने में सहायक होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे, मनुष्य में सर्वप्रथम किस जंतु को पाला था? तो मनुष्य ने जो आपका सर्वप्रथम जंतु था वो आपका कुत्ता था। ठीक है, कुत्ता था। ये हुआ क्या करते थे, ये कह सकते हैं एक प्रकार के भेड़िया हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ है कि इनके वातावरण में ढलते गए और ये कह सकते हैं एक प्रकार के पालतू पशु बन गए। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर। नेक्स्ट कर आपसे, मक्खी और कीड़ा किस वर्ग में आते हैं? तो मक्खी और कीड़ा जो आते हैं आपके कीट वर्ग में आते हैं। किसमें? कीट वर्ग में आते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त में प्रतिस्कंदन, स्कंदन मतलब होता है कि रक्त का बहना, और प्रति में लगा देने से रक्त का रोकना। तो रक्त को रोके रहता है आपका, कह सकते हैं सॉरी यहाँ पर ऐसे होगा कि रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ होता है आपका हिपैरिन। ठीक है, देखो कह सकते हैं कि जैसे आपकी नसें होती है, नसों में क्या होता है, रक्त आपका बहता रहता है ना, मतलब वो रोकता नहीं रहता, जमता नहीं है। तो प्रतिस्कंदन मतलब जमने नहीं देता है आपका कौन सा, तो आपका हिपैरिन। नसों के अंदर, नसें जो होती है ना उसके अंदर आपका रक्त नहीं जमता है, अगर जम जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो प्रतिस्कंदन के रूप में जो कार्य करता है आपका हिपैरिन करता है। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प हैं? तो कह सकते हैं कि सब जो मुख्य रूप से अन्य जो सर्प होता है जो भोजन करता है दूसरे सांपों को, वो आपका होता है नागराज। कौन सा होता है? नागराज होता है। नेक्स्ट कर आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? कौन सा एक कप नहीं है? तो आपका दिया है आपका गिरबन। यहाँ पर गिरबन क्या, गिबन होना चाहिए। गिबन याद रखिए सबसे छोटा आपका कपी है। ठीक है, और यहाँ पर सबसे बड़ा आपका औरंगुटान हो जाएगा। और यहाँ पर जो पूछा गया है सब कौन कपी नहीं है, तो कपी आपका कौन है? लंगूर नहीं है, ये आपका वानर है। ठीक है, वानर है। तो इस प्रकार से सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, कर आपसे सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बताइए भाई सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? यहाँ पर आपका सेरिब्रम, थायराइड, सेरिबेलम, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर देखते हैं आपका क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। मनुष्य की ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो आपके सेरिब्रम के द्वारा होता है। ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका दिए गए हैं 4, स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस या आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शरीर का तापमान का जो नियंत्रण होता है वो आपके होते हैं हाइपोथैलेमस ग्रंथि से। ठीक है, किससे? हाइपोथैलेमस ग्रंथि से होता है ताप का नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में जो भोजन का अंतर्ग्रहण होता है वो किसके द्वारा होता है? कूटपाद या कोशिका मुंह या सीलिया या आपके गुदा द्वार से? राइट आंसर देखते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर आपका हो जाएगा कूटपाद। याद रखिए अमीबा में भोजन का जो अंतर्ग्रहण होता है किसके द्वारा? तो आपके कूटपाद के द्वारा होता है। ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाचन होता है? तो लार में पाया जाता है, तो आपका
ऐसा एंजाइम बताइए जो लार में पाया जाता है। यहाँ पर पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन और आपका दिया है काइमोट्रिप्सिन। राइट आंसर देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, आपके एंजाइम अर्थात एंजाइम जो लार में पाया जाता है। तो कौन सा एंजाइम, तो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है आपके लार में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती हैं। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका जो प्रायः उपयोग करती हैं किसका करती हैं, तो यहाँ पर आपका दिया है एमिनो अम्ल, ग्लूकोज, वसा अम्ल और आपका सुक्रोज। राइट आंसर आपने क्या चुना है, तो यहाँ पर देखते हैं राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती हैं, तो आपकी ग्लूकोज का करती हैं। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिका में पहुंचता है। तो आपके कह सकते हैं पौधों में ऑक्सीजन जो बाहरी वातावरण से कोशिका में पहुंचता है तो किस प्रक्रिया के द्वारा, यहाँ पर आपका किण्वन, विसरण, दहन और आपका प्रकाश संश्लेषण। तो आपका पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा, तो आपका हो जाएगा बी नंबर, विसरण के द्वारा होता है। ठीक है, विसरण के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा होता है। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप जो होता है कौन होता है, ग्लूकोज होता है या स्टार्च या सुक्रोज या आपका प्रोटीन। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिए सी, सुक्रोज अर्थात खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण जो होता है मुख्य रूप कौन सा, तो आपका सुक्रोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आपका है। तो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 120/80 आपके HgMM। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या होती है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या होती है, पिया मीटर या आपका ड्यूरामीटर या आपका कह सकते हैं एरिकोनायड। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर कि आपका ड्यूरामीटर होती है। याद रखिए मनुष्य के मस्तिष्क में जो बाहरी झिल्ली होती है आपकी ड्यूरामीटर की होती है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है कौन करता है, ऑप्टिकल पाली या आपका घ्राणेंद्रिय पाली या आपका सेरिब्रम या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, आपका कह सकते हैं मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है आपका घ्राणेंद्रिय पाली करता है। ठीक है, बी नंबर। नेक्स्ट कर आपसे कि मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन है, सेरिबेलम या हाइपोथैलेमस या सेरिब्रम या आपका स्पाइनल कॉर्ड। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा जो कि सी नंबर कि मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या है, आपका सेरिब्रम है। ठीक है, सेरिब्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है कौन, तो आपका दिया है आपके सोमैटोस्टैटिन के कारण या ग्लूकाइगन के कारण या आपको गैस्ट्रिन के कारण या आपके इंसुलिन कारण। तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है आपका कौन, तो आपके कह सकते हैं इंसुलिन के कारण आपका रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है यहाँ पर, तो वसा है या कार्बोहाइड्रेट या एंजाइम या आपका हार्मोन्स। तो ऑक्सीजन आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा, सी नंबर आपका एंजाइम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है, पोषण या उत्सर्जन या श्वसन या इनमें से सभी। राइट आंसर आपका हो जाएगा जैव प्रक्रम के अंतर्गत आपके ये सभी आते हैं, पोषण भी आता है, उत्सर्जन होता है, श्वसन भी होता है और यहाँ पर सभी। ठीक है, डी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। तो वायुमंडल में जो आपकी CO2 है अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कितनी पाई जाती है, 78%, 21%, 4% या आपका 0.03%। राइट आंसर आपने क्या सोचा है यहाँ पर, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। याद रखिए CO2 की मात्रा कितनी होती है, 0.03% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं, हेलियोफाइट या थियोफाइट्स या आपका सियोकाइट्स या इनमें से कोई नहीं। तो छाया में जो पनपने वाले पौधे होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं आपका सियोकाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सियोकाइट्स, जो आपकी छाया में पनपने वाले पौधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं कि मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है, फेफड़ा, नाक, ट्रैकिया या आपका क्लोम। राइट आंसर आपका बिल्कुल इजी है कि मनुष्य में जो मुख्य श्वसन अंग होते हैं वो आपके फेफड़ा होते हैं। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी कौन सी है, डायरिया या टीबी या आपके निमोनिया या आपके बी और सी। राइट आंसर यहाँ पर देखते हैं कि जो आपकी बीमारी आपकी
श्वसन तंत्र से संबंधित है तो याद रखिए आपकी ये बीमारी टीबी होती है और आपकी निमोनिया होती है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी और सी दोनों हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन या पक्षाघात या हाइपरटेंशन या इनमें से कोई नहीं। तो उच्च रक्तचाप को हम बोलते हैं हाइपरटेंशन बोलते हैं, हाइपरटेंशन। जो आपका लो आपका होता है रक्तचाप तो उसे बोलते हैं हाइपोटेंशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? तो मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा भाई? तो देखते हैं आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर डी आपका अमोनिया। देखो मछलियों में उत्सर्जित आपका पदार्थ होता है आपका अमोनिया होता है, जिस प्रकार से मनुष्य में होता है यूरिया उत्सर्जित पदार्थ होता है। ठीक है, उसी प्रकार मछलियों में अमोनिया गैस होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर किया जाता है? तो अगर पौधों में पानी अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसको बाहर करने किस प्रक्रिया से करेंगे? अवशोषण से या आपके वाष्पोत्सर्जन से या उत्सर्जन से या प्रकाश संश्लेषण से। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन सा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर कि पौधों में अगर आवश्यकता से अधिक जल हो जाता है तो किस प्रक्रिया से बाहर करेंगे? तो वाष्पोत्सर्जन अथवा पत्तियों के माध्यम से वो करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं आपके यहाँ पर पत्ती, हरित लवक, स्टोमाटा और आपका जड़। राइट आंसर आपका प्रकाश संश्लेषी अंग जो होता है वह आपका होता है पत्ती। कौन सा? पत्ती होती है। याद रखिए प्रकाश संश्लेषण में आपकी पत्ती भाग लेती है। ठीक है, आप सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। तो पौधों में जो गैसों के आदान प्रदान रहते हैं, आदान प्रदान करते हैं तो जड़ करती हैं या रंध्र कहती हैं, टहनी या तना। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी आपका रंध्र होता है। पौधों में जो गैसों के आदान प्रदान होते हैं उन्हें रंध्र करते हैं। ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि फेफड़ा का आकार होता है। फेफड़ा का आकार कैसा होता है भाई? तो फेफड़ा का आकार यहाँ पर आपका दिया है गोलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार या आपका अंडाकार। राइट आंसर यहाँ देखते हैं क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर याद रखिए आपका क्या हो जाएगा? शंक्वाकार। जो फेफड़ा होता है कैसा होता है? शंक्वाकार होता है। सी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की प्रक्रिया है? भोजन का पाचन किस प्रकार की प्रक्रिया है? उपापचन, संयोजन, अपचयन या आपका विस्थापन। राइट आंसर यहाँ पर आपने चुन लिया होगा। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा भोजन का पाचन किया जाता है किस प्रक्रिया के द्वारा? तो आपके उपचयन के द्वारा। ठीक है, उपचयन के द्वारा। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर हार्मोन्स शब्द का नामकरण किसने किया था? हार्मोन्स शब्द का नामकरण किसने किया? रॉबर्ट या अरस्तू या आपका बेलिस एवं आपका स्टार्लिंग या आपके ब्राउन पोर्टर। तो और राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो हार्मोन शब्द का जो नामकरण किया था वो आपके किए थे आपके बेलिस एवं आपके स्टार्लिंग ने किया था। ठीक है, हार्मोन शब्द का नामकरण बेलिस एवं आपके स्टार्लिंग ने किया था। नेक्स्ट कर आपसे पृथक्करण का नियम किसने दिया? पृथक्करण का नियम किसने दिया? आपके एसिरियंस या आपके डार्विन या आपका मेंडल या आपके कह सकते हैं बेब्लियोनियन। तो आपकी किसने दिया था? तो पृथक्करण का नियम किया था आपके ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर आपके मेंडल ने किया था। ठीक है, सी नंबर मेंडल ने किया था। नेक्स्ट कर आपसे जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग करता सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था? लैमार्क व आपके टिब्रेनस ने या वान मॉल ने या आपके पुरकिंजे ने या आपके अरस्तू ने। तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो किए थे आपके लैमार्क एवं आपके टिब्रेनस ने। ए नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। जीव विज्ञान के जनक के नाम से लैमार्क, डार्विन, अरस्तू या आपका टिब्रेनस। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर अरस्तू। याद रखिए जीव विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? आपके अरस्तू माने जाते हैं। सी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाते हैं? थियोफ्रिस्टस, डार्विन, पुरकिंजे या आपके अरस्तू। राइट आंसर आपका क्या आ रहा है? तो राइट आंसर आपका स्क्रीन में आ चुका है आपका थियोफ्रिस्टस होते हैं। कौन होते हैं? थियोफ्रिस्टस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा, लैटिन से या फ्रेंच या आपके पुर्तगाली से। तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है किससे? तो आपके ऑप्शन राइट आपका ए ग्रीक भाषा से हुई है। किससे हुई? ग्रीक भाषा से। नेक्स्ट कर आपसे फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में कवक का करते हैं या शैवाल का या विषाणु का या इनमें से सभी? तो याद रखिए फाइकोलॉजी में हम लोग करते हैं किसका अध्ययन? तो आपके शैवाल का। किसका? शैवाल का। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर अगला क्वेश्चन कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंदर किया जाता है? वर्गिक या अनुवांशिकी या आपके कायिक या आपके कह सकते हैं परिस्थितिकी। तो पर्यावरण का अध्ययन करते हैं आपके परिस्थितिकी के अंतर्गत। किसके? परिस्थितिकी के अंतर्गत। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि डेंड्रोलॉजी का संबंध है। डेंड्रोलॉजी का संबंध है पौधों के अध्ययन से, पेड़ों के अध्ययन से, पौधों के अध्ययन से
या पुष्पों के अध्ययन से, या झाड़ियों के अध्ययन से, या आपके वृक्षों के अध्ययन से। तो डेंड्रोलॉजी का अध्ययन होता है आपके किससे, तो आपकी झाड़ियों के अध्ययन से, ठीक है, झाड़ियों के अध्ययन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया है कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन एग्रोस्टोलॉजी या फिनोलॉजी या एंथ्रोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। तो पुष्पों का अध्ययन आपका क्या होता है भाई, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाए सी हो जाएगा, एंथ्रोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो आपका दिया यहाँ पर ओलेरिकल्चर, हार्टिकल्चर, आपका एग्रीकल्चर, आपका फ्लोरिकल्चर। तो वनस्पति संवर्धन से संबंधित आपकी जो विज्ञान की शाखा है वो आपकी हो जाएगी ऑप्शन राइट, आपका हो जाएगा कौन सा, 41 का आपका बी हो जाएगा, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन, परागकण, बीज, फल या आपका पत्ती। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका बीज हो जाएगा। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो बीजों का अध्ययन करते हैं, बी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो एग्रोएस्ट्रोलॉजी में अध्ययन करते हैं घासों का, फलों का या फसलों का या आपका तेल बीजों का। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, घासों का, ठीक है, घासों का। तो एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, घासों करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पेडोलॉजी, अर्थात पेडोलॉजी होता है, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन करता है, किया जाता है भूमि का, फलों का या चट्टानों का या आपके पौधों का। तो पेडोलॉजी में अध्ययन करते हैं किसका, राइट आंसर आपने पहचान लिया होगा, ए नंबर आपका हो जाएगा, आपकी भूमि का या मिट्टी का अध्ययन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान नामकरण, वर्ग की पहचान या आपका वर्गीकरण। तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर वर्ग की, याद रखिए पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं, वर्ग की कहते हैं, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है, तो वर्गीकी का पितामह किसे कहते हैं, एरेंस या लीनियस या आपका अरस्तु या आपका लैमार्क। राइट आंसर आपका 46 का हो जाएगा, ए लीनियस। तो याद रखिए वर्गीकी का पिता किसे कहते हैं, तो लीनियस का कहते हैं, बी नंबर आपका लीनियस हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे सूक्ष्म जीव मिलते हैं, सूक्ष्म जीव मिलते हैं कहाँ पर, तो आपके रेतली मिट्टी में या लवण युक्त मिट्टी में या दलदल भूमि में या इनमें से सभी। तो सूक्ष्म जीव आपके कहाँ मिलते हैं, तो आप सबको पता होगा कि सूक्ष्म जीव आपके मिलते हैं इन सभी जगह में मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे विषाणु वृद्धि करता है, विषाणु वृद्धि करता है किस में, जीवित कोशिका में, चीनी के विलयन में, मृत शरीर में या पानी में। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर कि जीवित कोशिका में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है साबूदाना किससे बनाया जाता है, साबूदाना किससे बनाया जाता है, पाइसन, सेड्रस या आपके जूसीपेरस या आपका साइकस से। तो याद रखिए साबूदाना जो बनाया जाता है आपके किससे, तो आपके साइकस से, ठीक है, साइकस से बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपके यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है कि फलों का अध्ययन कहलाता है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। बहुत ही बेहतरीन, बिल्कुल वेरी आपके IMP क्वेश्चन थे, रट डालिएगा, सभी प्रश्न रट डालिएगा, ये सीरीज आपको प्रोवाइड करा देंगे, इससे बाहर आपका एक भी जाने वाला नहीं है। अगर आप नए तो चैनल से जुड़ सकते हैं, बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं और लाइक जरूर करिएगा भाई, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।